कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब किसान दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल का लाभ कोई और उठा लेता था। जब साहूकारों के कर्ज के बोझ तले किसानों की जमीनें बिक जाती थी, जब गांवों की आवाज़ सत्ता तक नहीं पहुंचती थी। ऐसे कठिन दौर में एक व्यक्ति किसानों की उम्मीद बनकर सामने आया। एक ऐसा नेता जिसने अपने लिए नहीं बल्कि किसानों और ग्रामीण समाज के लिए जीवन समर्पित कर दिया। वह व्यक्ति था सर छोटू राम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सर छोटू राम कौन थे, उन्होंने किसानों के लिए क्या किया और क्यों आज भी उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को हरियाणा के रोहतक जिले के गढ़ी सांपला गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम राम रिछपाल था। वे एक साधारण किसान परिवार से थे। परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन शिक्षा और मेहनत को महत्व देता था। बचपन से ही छोटू राम ने गांवों की वास्तविक समस्याओं को बहुत करीब से देखा। उन्होंने देखा कि किसान दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती। उनके मन में बचपन से ही यह प्रश्न उठता था कि आखिर मेहनत करने वाला व्यक्ति सबसे अधिक परेशान क्यों है। इन्हीं सवालों ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। सर छोटू राम पढ़ाई में बेहद ही तेज थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए बड़े शहरों का रुख किया। उस दौर में ग्रामीण परिवारों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना आसान नहीं था। आर्थिक चुनौतियां थी, संसाधनों की कमी थी, लेकिन छोटू राम ने हार नहीं मानी। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और कानून की पढ़ाई भी की। वकालत करते समय उन्हें समाज की वास्तविक समस्याओं को समझने का और अधिक अवसर मिला। उन्होंने देखा कि किसानों का शोषण केवल आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि कानूनी और सामाजिक स्तर पर भी हो रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों की स्थिति बेहद खराब थी। साहूकार किसानों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देते थे। जब किसान समय पर कर्ज नहीं चुका पाता था, तो उसकी जमीन तक छीन ली जाती थी। कई परिवार पीढ़ियों तक कर्ज में डूबे रहते थे। गांवों में गरीबी, बेरोजगारी और शोषण आम बात हो गई थी। सर छोटू राम ने महसूस किया कि यदि किसानों को बचाना है, तो केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा। इसके लिए कानून और नीतियों में बदलाव जरूरी है। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए सर छोटू राम राजनीति में आए। उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनका मानना था कि जब तक किसान एकजुट नहीं होंगे, तब तक उनकी आवाज़ सत्ता तक नहीं पहुंचेगी। एकता में ही बल है। उन्होंने ग्रामीण समाज को जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत बनाया। धीरे धीरे वे किसानों के सबसे बड़े प्रतिनिधि बनकर उतरे। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई और वे पंजाब की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नेता बन गए। सर छोटू राम का सबसे बड़ा योगदान किसानों के हित में बनाए गए कानून थे। उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिनसे किसानों को साहूकारों के चंगुल से राहत मिली। उन्होंने कृषि ऋण संबंधी सुधारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने किसानों की जमीन बचाने के लिए महत्वपूर्ण कानूनों का समर्थन किया। मंडी व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, किसान को उसकी मेहनत का उचित सम्मान और उचित मूल्य मिलना चाहिए। इन फैसलों का असर लाखों किसानों के जीवन पर पड़ा। कई किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरी और ग्रामीण समाज में नई उम्मीद पैदा हुई। सर छोटू राम केवल एक राजनेता नहीं थे, वे किसानों की आवाज़ थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन ग्रामीण समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनकी सोच थी कि देश की मजबूती गांवों और किसानों की मजबूती से ही संभव है। इसी कारण लाखों किसानों ने उन्हें अपना नेता ही नहीं, बल्कि अपना रक्षक माना। यह वजह है कि आज भी उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। 8 जनवरी 1945 को सर छोटू राम इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके विचार, उनके संघर्ष और किसानों के लिए किए गए कार्य आज भी जीवित हैं। जब भी किसानों के अधिकारों की बात होगी, जब भी ग्रामीण भारत के विकास की बात होगी, सर छोटू राम का नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। किसानों के इस महान नेता को शत शत नमन। धन्यवाद।